हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 40 mmHg at 310 Kelvin. The vapor pressure of this liquid in a solution with liquid B is 32 mmHg. Mole fraction of A in the solution हमें निकालना है if its obeys Rolle's law is. तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम सबसे पहले वो देखते हैं। हमें गिवन है वेपर प्रेशर किसका, प्योर लिक्विड ए का, जो कि है 40 mmHg एट 310 केल्विन। फिर हमें गिवन है वेपर प्रेशर किसका, ऑफ दिस लिक्विड, किसकी बात कर रहा है, ए की ही बात कर रहा है, इन अ सॉल्यूशन विद लिक्विड बी, जहाँ पे बी भी प्रेजेंट है, वो है 32 mmHg। हमें बताना है मोल फ्रैक्शन किसका, ए का ही सॉल्यूशन में। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है, जब हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वो देखो, पी नोट ए हमें गिवन है, वो कितना है 40 mmHg। क्या है ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। नोट मतलब सिंबलाइज करें यहाँ पे प्योर को। फिर हमें दूसरा जो गिवन है वो है पी नोट ए गिवन है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन जहाँ पे बी भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया है हमारा 32 mmHg। और फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है वो रोल्स लॉ फॉलो करता है। तो अगर वो रोल्स लॉ फॉलो करता है तो जो हमारा वेपर प्रेशर होगा पी ए, वो होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिंपल है, जो भी हमने वैल्यूज हैं वो अब हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू में 40 इंटू में एक्स से हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 32, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 40, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 सा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स ए, एक्स ए आ गया हमारे पास 8/10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स से क्या हो जाएगा हमारा 0.8। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन, दैट इज 0.8। थैंक यू।